बेटियां लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। बेटियां 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 माँ, आप रो क्यों रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम जाकर खेलो। माँ, आपके रोने का कारण हम लोग हैं ना माँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ तुम बाहर खेलो। दीदी, अगर हम दोनों में से कोई एक भैया होता तो माँ को इतना न रोना पड़ता, और माँ को दादी की भी सुनने भी नहीं पड़ती। दादी क्या है? माँ को तो भैया होने वाला है, फिर आप उनसे इतना काम क्यों करवाती हो? बड़ी आई माँ की लालची, तीन बेटी होने के बाद अब क्या खास बेटा होगा? दादी इसमें माँ की क्या करती है? मेरा समय व्यर्थ मत करो और रमा को भी अपना काम करने दो। हरे राम हरे राम हरे। माँ, दादी केला खा रही है। माँ, हमें भी खाना है। कोई बात नहीं बेटा, मैं दे दूंगी तुम्हें। इस बार मुझे बेटा ही देना, मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाला, मेरा नाम रोशन करने वाला, और जो इस देश की रक्षा करे। हे भगवान, इस बार मुझे बेटा ही देना। माँ, एक और बेटी होने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं, नहीं तो जिंदगी भर मुझे और मेरी बेटियों को सुनना पड़ेगा। अरे तुम मुझे कैसे भूल गई रमा? मैं भी तो एक बेटी ही थी। क्या मैंने अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं किया? क्या अपने इस देश का नाम रोशन नहीं किया? क्या मेरा बलिदान व्यर्थ था? और मेरे मासूम बालक का अनाथ होना क्या वह भी व्यर्थ था? रमा, क्यों तुम एक बेटी को जन्म लेने से रोकती हो? मैं भी तो एक बेटी हूँ। मैंने अपने जुनून, अपने जज्बे से वो किया जो अच्छे शूरवीर न करता है। मैं अंतरिक्ष में गई क्योंकि देश का गौरव बढ़ाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था। आज जिस देश में बेटियां बेटों से आगे बढ़ गई हैं, उस देश में तुम्हारी यह कामना करना क्या लाजमी है? इस बेटी को तुम्हारी
महाराज, इस बेटी के लिए यह बात क्या सही है? इस देश में मैंने अपना सारा जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। एक बेटी का इससे बड़ा बलिदान और क्या होगा? क्या तुम अब भी कहती हो कि एक बेटी का जन्म लेना पाप है? माँ, 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 तो भगवान ने मेरे हाथों की किस्मत की रचना नहीं की, पर उससे पहले ही आश्रम में मेरी तबीयत का फैसला सुना दिया। क्योंकि मैंने तो सुना है कि आपने बच्चों के लिए कुछ लगा देती है। माँ तो कैसी माना? क्या मुझे जीवन जीने का अधिकार नहीं? क्या मुझे अपने सपने साकार करने का अधिकार नहीं? मैं जानती हूँ जैसे मैंने रक्षा छोड़ी है माँ। मैं भी बेटी की रक्षा करना चाह रही हूँ। ये मैं चलते अपने जीवन की भी चाहूँगा। मुझे मेरा जीवन ले दो, मुझे मेरा जीवन ले दो। बधाई हो रमा, तुम्हें बेटी हुई है, लक्ष्मी आई है। हाँ डॉक्टर, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मैं अपनी लाडली को देश की रक्षा के लिए ही समर्पित करूंगी और उसे फौज में भेजूंगी। आज से मेरी लाडली का नाम ज्वाला होगा, ज्वाला। मेरी इस बेटी को संभालो और मुझे आशीर्वाद दूंगा कि मैं विजय होकर ही लौटूं। हाँ बेटा, जाओ और जी जहाँ से देश की रक्षा करना और विजयी होकर आना। मैं तुम्हारी लाडली का अच्छी से ख्याल रखूंगी। माँ, तुमसे बस यही विनती रहेगी, अगर इस देश की सेवा करते करते मैं अपने प्राण त्याग दूं या अपन अधूरी अवस्था में लौट कर आऊं, या हो सकता है माँ मैं कभी वापस ही ना आऊं, तो मेरी इस बेटी को भी देशभक्ति ही सिखाना। ताकि पहले ही मुझसे मेरा साहस छीन लिया, अब इस फूल को भी भारत माँ के चरणों में समर्पित कर देना माँ। हम फिदा जानो साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। आप कहते हैं कि मैं आजाद हूँ। मैं यानी एक स्त्री, एक पत्नी, एक माँ, एक बहन और एक बेटी, क्या वाकई में मैं आजाद हूँ? क्यों हमें समाज में, कार्य के हर क्षेत्र में और यहाँ तक कि अपने ही घर में वो सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा कि हम हकदार हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने स्त्री जन्म पाया? बेटी, अगर एक स्त्री ना होगी तो एक बेटी भी ना होगी, बेटी नहीं तो पत्नी नहीं, पत्नी नहीं तो माँ नहीं, और अगर माँ ही नहीं होगी तो इन तीनों को जन्म कौन देगा? और फिर ये संसार कैसे चलेगा? और ये जो मेरे कदमों में शहीद हो गई है, वो भी तो एक बेटी ही है। इसका कतरा कतरा चीख कर यही पुकार करता है कि क्यों हमारा बलिदान नहीं, क्यों हमारा बलिदान नहीं।